दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपी में हर 5 में से एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। बड़ा शॉकिंग लगता है ना? 2.89 करोड़ वोटर्स, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये पूरे एक देश की पॉपुलेशन के बराबर भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के नाम पर जो पर्ज किया है, वो या तो हमारी वोटर लिस्ट को साफ कर रहा है या फिर लाखों लोगों का वोटिंग राइट खतरे में है। आज इसी साइलेंट पर्ज की रियलिटी चेक करते हैं। तो हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन ने यूपी, बिहार और बंगाल जैसे बड़े स्टेट्स में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। इसका मकसद है डुप्लीकेट एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर्स और डिसीज्ड लोगों के नाम हटाना। एक आर्टिकल पढ़ा मैंने सुबह, उसमें लिखा है कि यूपी में 15.44 यानी कि 15 करोड़ 44 लाख में से वोटर्स में से अब सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्ट हो गए हैं और 46 लाख डिसीज्ड हैं, यानी कि अब नहीं बचे। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े लेवल पर डिलीशन एक ही झटके में कैसे हो गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि बिहार में जब पहला फेस हुआ तो 65 लाख नाम कटे, लेकिन जब हंगामा हुआ और रिवीजन हुई तो 18 लाख नाम वापस ऐड करने पड़े। इसका मतलब सिस्टम में ह्यूमन एरर की बहुत गुंजाइश है। वेस्ट बंगाल में तो सीएम ममता बनर्जी ने सॉफ्टवेयर पर ही सवाल उठा दिए और इसे एक हिडन एनआरसी करार दिया है। सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज अचानक क्यों हो रही है? क्या हमारा डाटा इतना आउटडेटेड था? और अगर था तो पिछले इलेक्शंस में उसी डाटा पर वोटिंग कैसे हुई? एसआईआर के पीछे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर मैपिंग अगर गलत हुई तो किसी का वोटर आईडी बिना उसकी गलती के कचरे के डिब्बे में जा सकता है। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या रेलेवेंस है? देखिए, ये सिर्फ यूपी बिहार की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर एक बड़ी हियरिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में साफ कहा है कि सिटीजनशिप ही वोटिंग का बेस है और फॉरेनर्स को लिस्ट से बाहर निकालना उनकी ड्यूटी है। इंटरनेशनल लेवल पर भी वोटर सप्रेशन का एक बड़ा डिबेट है। जब डिजिटल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स के नाम पर एक खास ग्रुप या माइग्रेंट्स को टारगेट किया जाता है तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। दोस्तों, ग्लोबल ट्रेंड्स दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर बिना ट्रांसपेरेंसी के यूज़ हो तो वो इंक्लूसिविटी को ख़त्म कर सकती है। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हमें क्यों परवाह होनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि आपका या आपके फैमिली मेम्बर का भी नाम उसी लिस्ट में क्या पता हो या ना हो। अगर आपने अपना एनुमरेशन फॉर्म यानी कि ईएफ फॉर्म साइन नहीं किया है या बीएलओ को नहीं मिले वो फॉर्म, तो आपका नाम कट चुका हो सकता है। यूथ के लिए ये और भी क्रिटिकल है। नए वोटर्स जो पहली बार वोट देने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ही अगर डिजिटल ब्लंडर्स में फंस गया तो उनकी डेमोक्रेटिक वॉइस साइलेंट हो जाएगी। 6 फरवरी तक ही वक्त है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने का। ये आपका लास्ट चांस है। अब आखिर में हम क्या कह सकते हैं इसमें? देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग डे पर नहीं होती, वो वोटर लिस्ट से शुरू होती है। क्या हम एक ऐसी क्लीन लिस्ट चाहते हैं जो परफेक्ट हो, या ऐसी इंक्लूसिव लिस्ट जिसमें हर असली हिंदुस्तानी का नाम हो? आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, ज़रा चेक कर लीजिए और जागरूक रहिए। जय हिंद। बाय।